मध्य प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरना दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने ये कहा है कि भारत में होने वाली नीट की परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इस मामले की जांच में जांच एजेंसी ने दोषियों को भी पकड़ा है, जिससे साफ हो गया है कि नीट की परीक्षा में बड़ा घोटाला कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और वही बीते दिनों कॉलेज के एक प्रोफेसर के साथ छात्र नेता ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। और इस घटना के बाद कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जिसको लेकर भी कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। साथ ही साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर नीट 2024 को निरस्त किए जाने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। रैली के साथ पहुंचे कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में भाजपा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही अपर कलेक्टर को ज्ञापन देने से साफ मना कर दिया और कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाने की जिद पर अड़े रहे। पर मीटिंग में होने के कारण कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए तो गुस्साए कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही ज्ञापन को चस्पा कर दिया और कहा कि बीजेपी के दबाव में अधिकारी छात्रों के भविष्य की चिंता भी नहीं कर रहे। किस मसले को लेकर क्या पूरा धरना प्रदर्शन था और क्या कुछ किया गया है? आज नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ डीआईसी के सामने धरना दिया और कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन देने आए। लेकिन कलेक्टर साहब हिचक रहे हैं हम लोग का ज्ञापन लेने में। ऐसा लगता है कि बीजेपी का शासन है और बीजेपी के नेताओं का दबाव ये है कि कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन को भी नहीं लिया जाए। और विपक्ष की भूमिका जब निभाई जाती है तो जनता की आवाज़, जो विपक्ष की पार्टी रहती है वो जनता की आवाज़ उठाती है। तो बीजेपी की हालत ये है कि जनता की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती। इस प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया है बीजेपी ने। पहले डंपर घोटाला हुआ, फिर व्यापम घोटाला हुआ, फिर यहाँ पे पटवारी घोटाला हुआ, अब नर्सिंग घोटाला हुआ और प्रदेश के अंदर नीट घोटाला हुआ। इस देश के जो शासन चल रहा है बीजेपी का, ये नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग आगे बढ़े और अच्छे पोस्ट पे पहुंचे ताकि इस देश की तरक्की हो सके। ये सिर्फ बीजेपी वाले, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीजेपी एक भ्रष्टाचार जुमला पार्टी है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहती है। ये भ्रष्टाचार, क्राइम, इसमें सबसे आगे है। अभी सबसे बड़ा घोटाला अगर इस प्रदेश में कहीं चल रहा है तो उज्जैन में जमीन घोटाला चल रहा है, सीएस का घोटाला। वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ कोई जमीन खरीद ले, क्योंकि हमारे सीएम उज्जैन के हैं। यही सब कारणों को लेके हम लोग ने आज ज्ञापन दिया है। और जिस तरह से बीजेपी के नेता हमारे जेएच कॉलेज में एक प्रोफेसर की पिटाई करते हुए का वीडियो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। उस लड़के का अनिकेत ठाकुर, वो लड़का पुराने पिछले 10-15 साल से बीजेपी का समर्थक रहा हुआ है। और ये सब झगड़ा जो चल रहा है जेएच कॉलेज के अंदर, ये सब कमीशन खोरी का झगड़ा चल रहा है कि इसको काम दे दिया, उसको काम नहीं दिया। और उसके अंदर प्रोफेसरों के साथ वसूली करी जा रही है। जो वसूली में पैसा नहीं दे रहा है, टीचर लोग, प्रोफेसर लोग, उनसे मारा पीटी करके पैसा वसूल करा जा रहा है। तो ये तो संस्कार है बीजेपी का। और बीजेपी वैसे भी हर चीज़ हैक करने में माहिर है। कभी ईवीएम हैक कर लेते हैं, पंचायत के चुनाव आते हैं, जनपद के चुनाव आते हैं तो उसके अंदर पोलिंग बूथ हैक कर लेते हैं और वहाँ लाइट गोल करा देंगे ताकि वोट इधर उधर हो जाए। ये सब काम बीजेपी का है। इनने सत्ता सरकार में आने के लिए पूरे धतकरम करके सत्ता सरकार आई है। वैसे तो इनका नारा 400 पार पूरा फिसड्डी हो गया, ये 250 पार लायक भी नहीं बचे। और रही बात कांग्रेस को कोसने की, हमेशा बात करते हैं तो ये इतने निकम्मे हैं बीजेपी वाले कि जिस स्कूल में, जिस अस्पताल में पैदा हुए, जिस स्कूल में पढ़ाई लिखाई करी, जिस कॉलेज में पढ़े, उसी को गाली देते हैं और बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। तो मैं इन दुष्टों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने गरेबान में जाके और ये लोगों के भविष्य के साथ खेलना बंद करें। मुख्यमंत्री आज किस तरह से ज्ञापन यहाँ पर लेकर पहुंचे थे और क्या कुछ किया गया? नीट की परीक्षा की तैयारी इस देश के पूरे योग्य लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले कई दिनों से पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। नीट जैसी परीक्षा में भी पेपर लीक कराया गया, 1,000 किलोमीटर दूर छात्रों को ले जाया गया, वहाँ पे उनको पेपर दिया गया और जो अयोग्य बच्चे थे उनको वहाँ पर उनको क्वालिफाई कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने किया है। हम लोग सब इसका विरोध करते हैं कि योग्य बच्चे उसमें आए। हम ये मांग करते हैं कि ये नीट की परीक्षा जो पिछली हुई थी उसको निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे उनकी एक कमेटी बना करके आगे आने वाले समय में कि योग्य बच्चे उस नीट परीक्षा में
क्वालिफाई हो सके और वो डॉक्टर बन सके, अपना भविष्य बना सके, ऐसी परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। लगातार मध्य प्रदेश में चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात हो, लगातार मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में घोटाले हो रहे हैं और जो योग्य छात्र हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस, हम सब लोग छात्रों के साथ है और चाहते हैं कि जो योग्य छात्र हैं उनका चयन हो, इसलिए हम यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए। ज्ञापन का क्या किया आपने? ज्ञापन चूंकि हमारी मांग थी कि एक पूरे देश के भविष्य का सवाल था, छात्रों के उज्जवल भविष्य का सवाल था। कलेक्टर साहब यहाँ पर आए, हमने महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन देने की बात करी थी, लेकिन वह मीटिंग का बहाना जो हमेशा बनाते हैं वो बना करके अंदर ही कैबिन में बैठे हुए ज्ञापन लेने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में नहीं आए। हमने यहाँ पर आज जो ज्ञापन है वो कलेक्टर गेट पर चस्पा कर दिया।